हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने चौहान वंश लास्ट पढ़ लिया था। नेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो है गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश? गोहिल राजवंश। देखो, गोहिल जो राजवंश है, इस राजवंश के बारे में जनरली ये माना जाता है, अगर मैं इसकी उत्पत्ति की आपसे बात करता हूं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं पंडित गौरीशंकर ओझा। पंडित गौरीशंकर ओझा, पंडित गौरीशंकर ओझा जो है वो कहते हैं कि भाई गोहिल राजवंश के शासक तो क्या है? सूर्यवंशी हैं। क्या है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी का तात्पर्य किसके? श्री राम जी के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रघुकुल भी माना गया। क्या माना गया? रघुकुल, क्योंकि श्री राम जी भी क्या थे? रघुकुल वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, दूसरा देखो, अगला मत में देखता हूं तो गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जो है वो कहते हैं कि ये तो क्या थे? ब्राह्मण वंशीय थे। क्या थे? ब्राह्मण वंशीय। जबकि एक और विद्वान हम देखते हैं, डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर नामक जो विद्वान है वो कहते हैं कि गोहिल वंश के शासक तो नागर वंशीय ब्राह्मण थे। क्या थे? नागर वंशीय ब्राह्मण। अब देखो, मैं बात करता हूं कि उत्पत्ति के मत तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन उत्पत्ति कहां हुई, कैसे हुई और राजपुताना में इनका आगमन कहां से हुआ। देखिए, माना जाता है कि वल्लभी जो है, वल्लभी पड़ता है वर्तमान गुजरात। वल्लभी के शासक थे शिलादित्य। कौन थे? शिलादित्य। वल्लभी के शासक शिलादित्य जो हैं, इनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। ठीक है, ऐसा माना गया कि शिलादित्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। कई सारी पुत्रियां इनको कह सकते हैं कि पुत्रियों का जन्म या कई पुत्रियां इनके थी, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति इन्हें नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में सूर्य देवता का आशीर्वाद हुआ। ठीक है, सूर्य देवता का जब आशीर्वाद हुआ तो माना गया कि भाई पुष्पावती जो है, इसके लिए ये बताया गया कि भाई जब आप गर्भ धारण कर लें, गर्भवती हो जाएं, तो एक बार आबू क्षेत्र में स्थित जो अंबिका मंदिर है, उस मंदिर में क्या कर लें? उस मंदिर की यात्रा कर लें। ठीक है, तो पुष्पावती जो है बेसिकली उस मंदिर की यात्रा पर गई हुई थी। पीछे से 524 ईस्वी में, 524 ईस्वी में वल्लभी पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? वल्लभी पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और विदेशियों के इस आक्रमण में शिलादित्य जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद जीवित शेष बची कौन? पुष्पावती। और पुष्पावती, हम अभी मैं बात कर रहा था कि ये गर्भवती थी इस समय। ठीक है, माना गया कि पुष्पावती जो है अपने पतिदेव के साथ सती होने के लिए तैयार हुई, लेकिन ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने मना किया कि गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में पुष्पावती जो है ये इन्होंने कुछ दिन पश्चात किसको? गोहिल नामक पुत्र को जन्म दिया। गोहिल या गुहादित्य। गोहिल या गुहादित्य नामक पुत्र को जन्म दिया। माना गया कि इसका जन्म जो है वो गुहा या गुफा में हुआ, इसलिए नाम पड़ा गुहादित्य। ठीक है, जन्म के लगभग 15 दिन पश्चात पुष्पावती जो है वो सती हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जीवित बचे कौन? गोहिल या गुहादित्य। गोहिल या गुहादित्य जो है, इसका पालन पोषण जो है वो किसके द्वारा? नागर वंशीय ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नागर वंशीय ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसलिए मैंने कहा कि देखो, कई मत पढ़ाए हैं, ब्राह्मण वंशीय और नागर वंशीय ब्राह्मण। नागर वंशीय ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया गया? इसका पालन पोषण किया गया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई गोहिल जो है, कई विद्वानों ने कहा है कि गोहिल तो क्या थे? नागर वंशीय ब्राह्मण थे या ब्राह्मण वंशीय थे। ठीक है, दूसरी ओर देखो, मैं बात करता हूं वर्तमान मेवाड़ क्षेत्र। किसकी बात करता हूं? वर्तमान
मेवाड़ क्षेत्र। वर्तमान मेवाड़ क्षेत्र में जिस समय देखो यहां विदेशियों का आक्रमण हुआ था, ऐसे ही मेवाड़ क्षेत्र वाला जो भूभाग है, या हम कहें राजपुताना वाला जो भूभाग है, यहां हम पढ़ते हैं 503 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ जिसको हम बोलते हैं हूण आक्रमण। क्या बोलते हैं? हूण आक्रमण। और हूण आक्रमण किसने किया? हूण शासक थे तोरमाण। तोरमाण के पुत्र कौन थे? मिहिरकुल। कौन थे? तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल थे। और मिहिरकुल जो है, इन्होंने, हमने पढ़ाया है आपको हूण आक्रमण में, बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण कराया। बारडोली के शिव मंदिर, तो बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण किसने कराया? बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण हूण शासक मिहिरकुल ने कराया। और यह मंदिर कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस समय चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के भूभाग पर किसका शासन था? हूण शासकों का शासन था। ठीक है। और इधर मैंने बात की गुहिल या गुहादित्य। हुआ क्या? 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिल या गुहादित्य ने हूण शासक मिहिरकुल को क्या किया? पराजित किया। और पराजित करके मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की क्या की? गुहिल वंश की स्थापना। गुहिल वंश की स्थापना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुहिल या गुहादित्य या गहलोत भी बोल देते हैं इसको। गुहिल, गुहादित्य या गहलोत माने जाते हैं, जिन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ के, हम कह सकते हैं कि यहां हूण शासक तो मिहिरकुल को पराजित करके मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की। तो यहां से शुरुआत होती है मेवाड़ में। हम ये कहें कि राजपुताना में गुहिल वंश कहां से आया, गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपसे डिटेल से चर्चा की है। आगे देखिए, गुहिल जो राजवंश है, इस गुहिल राजवंश की मुहणोत नैन्सी के अनुसार मैं बात करता हूं। किसके अनुसार? मुहणोत नैन्सी के अनुसार। मुहणोत नैन्सी के अनुसार, मुहणोत नैन्सी के अनुसार गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। इन 24 शाखाओं में से कुछ प्रमुख शाखाओं की अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो बात करते हैं मेवाड़ के गुहिल। कहां के गुहिल? मेवाड़ के गुहिल। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बागड़ के गुहिल। बागड़ के गुहिल। और बागड़ की बात कर लेते तो यहां हम देखते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासतों पर भी किस वंश का शासन रहा है? गुहिलों का ही शासन रहा है। ठीक है। गुहिलों की शाखाओं का शासन रहा है। इसे हम देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के गुहिल। ठीक है। और हम देखते हैं चाटसू। चाटसू जो है ये वर्तमान में चाकसू, और चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चाकसू के गुहिल। ठीक है। इस प्रकार से कितनी शाखाएं बताई मुहणोत नैन्सी ने? 24 शाखाएं बताई। 24 शाखाओं में देखो मेवाड़ के जो गुहिल है, इन्हें महाराणा कहा जाता था। ये किस नाम से? महाराणा के नाम से जाने जाते थे। जबकि बागड़ के गुहिल जो है, इनको महारावल, और प्रतापगढ़ के जो गुहिल हैं, इनको राव, या ये अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? राव लगाते थे। ये महारावल और ये महाराणा या राणा। ठीक है। एक एक करके देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्या? मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ के गुहिल राजवंश की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि भाई मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आप एक ही लाइन में आंसर दे सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुहादित्य या गुहिल थे या गहलोत थे। ठीक है। जिन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ के इस भूभाग पर हूणों को पराजित करके गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की। तो मैं कह सकता हूं मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? संस्थापक गुहिल या गुहादित्य। गुहिल या गुहादित्य। ठीक है। गहलोत भी आ जाता है कहीं कहीं। इन्होंने कब स्थापना की? 566 ईस्वी में। किसको पराजित कर? हूणों को पराजित कर। हूणों को पराजित कर इस भूभाग में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की।
और राजधानी की मैं बात करता हूं, राजधानी, इन्होंने नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। किसको? नागदा। नागदा मतलब उदयपुर। ठीक है, इन्होंने नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। तो ये तो हुई मेवाड़ के गोहिल राजवंश की शुरुआत। देखो गोहिल राजवंश जो है इसको हिंदुआ सूरज, गोहिल राजवंश के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। हिंदुआ सूरज क्यों कहा जाता था? हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के कारण। हिंदुआ सूरज इसलिए कहा जाता था, हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के कारण, सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया, प्रदान करने के कारण। ठीक है, तो सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए हम गोहिल वंश के शासकों को बोलते हैं हिंदुआ सूरज। देखो इनका जो राज चिन्ह है, इनका जो राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह पर लिखा एक वाक्य लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म का ताही राखे करतार। लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म का ताही राखे करतार, ये लिखा हुआ है। मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का जो राज चिन्ह है उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म का ताही राखे करतार। इसके अलावा देखो ऐसा माना जाता है कि गोहिल जो है इनका इस संघर्ष में, हूणों से हुए इस संघर्ष में भील जनजाति के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, इसलिए इन्होंने ये समझौता किया भीलों से कि हम कभी भी आपसे क्या नहीं लेंगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो आपने देखा भी होगा जो मेवाड़ शासकों का जो राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह पर एक तरफ मेवाड़ के शासकों का चित्र अंकित होता था, दूसरी तरफ कौन, किसी भी भील नेता या कोई भी भील व्यक्ति विशेष जो है उसका चिन्ह अंकित होता था। ठीक है, तो एक तरफ भीलों का चित्र अंकित होता था, एक तरफ मेवाड़ के शासकों को, तो बराबर का सम्मान इन्होंने भीलों को दे रखा था। लेकिन देखो आगे चलकर क्या हुआ, गोहिल या गुहादित्य जो है इनके पुत्र हुए या इनके वंशज हुए महेंद्रदित्य। महेंद्रदित्य, देखो महेंद्रदित्य जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के जो भील थे इन भीलों से जो समझौता हुआ था कि भाई आपसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उस परिस्थिति में महेंद्रदित्य जो है इन्होंने इस समझौते को क्या कर दिया, तोड़ दिया और भीलों से टैक्स वसूलना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इस महेंद्रदित्य का ही पुत्र था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। तो अगले शासक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं किसके बारे में, बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जो है इनका शासनकाल था 734 से 753, ये इनका क्या रहा है, शासनकाल रहा है। मैं आपसे बात करूं कि भाई बप्पा रावल जो है इनका वास्तविक नाम, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम कालभोज। क्या नाम था? वास्तविक नाम कालभोज था, पहली बात। दूसरी बात करता हूं मैं, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अभी पढ़ा है हमने, महेंद्र सेकंड। ठीक है, देखो बप्पा रावल को, बप्पा रावल की जो उपाधि प्रदान की गई कालभोज को सही मायने में, वो इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? गुरु का नाम था हारित ऋषि। और इन हारित ऋषि के आशीर्वाद से, देखो बचपन में हारित ऋषि की गायों को चराते थे। ठीक है, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने पुनः गोहिल वंश को क्या किया, मेवाड़ में जीवित किया। क्योंकि गोहिल वंश के संस्थापक या स्थापना करने के बाद मैंने कहा कि बीच में भीलों से जो समझौता हुआ तो भंग हुआ, उसकी वजह से इनका वंश क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर देखो यहां मैं कह रहा हूं कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से पुनः इनके गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे इस समय थे, वो थे मान मौर्य। कौन थे? चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को क्या किया, पराजित किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और पुनः इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि पुनः गोहिल वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। आपसे पूछा जाए कि भाई गोहिल वंश के शासकों में या गोहिल वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है तो कौन सा है, बप्पा रावल। ठीक है, इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गोहिल वंश के संस्थापक तो कौन हुए, गोहिल या गुहादित्य हुए, लेकिन गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक के तौर पर अगर हम देखते हैं, वास्तविक संस्थापक की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन, बप्पा रावल। देखो बप्पा रावल जो है बेसिकली एक इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य नामक जो इतिहासकार है वो बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति, सीवी वैद्य जो है इनकी तुलना जो है किससे करते हैं, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मॉर्टल जो है उनसे इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मॉर्टेल जो है इनसे इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई प्रारंभिक शासकों में, गोहिल वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बप्पा रावल माना जाता है। इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने 734 ईस्वी में अपने गुरु हारित ऋषि का आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के शासक मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं, बप्पा रावल को एक अभिलेख हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक अभिलेख पढ़ते हैं, वो है आहड़ या आठपुर अभिलेख, आहड़ या आठपुर अभिलेख में बप्पा रावल को कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ के मुकुटमणि की संज्ञा बप्पा रावल को दी गई किस अभिलेख में, आहड़ या आठपुर जो अभिलेख है उसमें बप्पा रावल को किसकी संज्ञा दी गई, मेवाड़ का मुकुटमणि की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके अलावा देखो मानमौरी का जो शिलालेख है, या हम कह सकते हैं कि मौर्य शासक मानमौरी को पराजित करके इन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की, किसकी उपाधि, राजगुरु की उपाधि धारण की। तो देखो बप्पा रावल के कुछ मैंने उपनाम आपको यहां चर्चा की है। चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी गई, फ्रांसीसी सेनापति से तुलना की किसने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने। ठीक है, आहड़ या आठपुर अभिलेख में इनको मेवाड़ का मुकुटमणि कहा गया, जबकि मानमौर्य को पराजित करने के पश्चात इन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की। देखो बप्पा रावल जो है निर्माण कार्यों की अगर मैं बात करता हूं, निर्माण कार्यों में हम देखते हैं एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है, इन्होंने देखो अपने गुरु हारित ऋषि के लिए एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया। कहां कराया, कैलाशपुरी गांव, और कैलाशपुरी गांव कहां पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है, इसके पुजारी, इस मंदिर के पुजारी कौन थे, हारित ऋषि थे। कौन थे, इस मंदिर के पुजारी कौन माने जाते हैं, हारित ऋषि इसके पुजारी हैं, जो कि शैव मत को मानते हैं। देखो शैव जो मत है इसमें भी कई भाग थे, हम कह सकते हैं कि कई भागों में डिवाइड था, उसमें भी मैं बात करता हूं। तो जैसे शैव जो मत है उसको पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरिक, इस प्रकार से कई मतों में डिवाइड करते हैं। पाशुपत जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय को मानते थे कौन, हारित ऋषि शैव मत के पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी गांव में किसने कराया, बप्पा रावल ने कराया। इसके पुजारी कौन थे, हारित ऋषि थे। ठीक है, देखो एकलिंग जी जो हैं, एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक
मेवाड़ के गुहिल जो है वो एकलिंग जी कौन है? देखो भगवान शिव जो है उन्होंने 28 अवतार लिए, 28वें अवतार थे एकलिंग जी, या इन्हीं का नाम था लकुलिश जी। एकलिंग जी, मेवाड़ के गुहिल जो है वो एकलिंग जी या लकुलिश जी को अपना कुल देवता मानते थे। क्या मानते थे? अपना कुल देवता। आपसे पूछा जाए कि भाई मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों के कुल देवता के रूप में पूजने कौन थे? वो थे एकलिंग जी या लकुलिश। ये कहते थे कि भाई सर्वा कौन है? एकलिंग जी या लकुलिश जी हैं, हम तो क्या है? उनके दीवान हैं। एक गुहिल वंश के जो शासक हैं वो सोम को क्या मानते थे? दीवान मानते थे। किसका? एकलिंग जी या लकुलिश जी का। कि भाई हमारे अधिपति या कुल के देवता कौन है? एकलिंग जी या लकुलिश जी हैं, हम तो उनके क्या हैं? दीवान हैं, सेवक हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भाई गुहिल वंश के शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय थी बाण माता। कौन सी माता? बाण माता, जिसका मंदिर जो है उदयपुर में स्थित है। तो कुल देवता एकलिंग जी या लकुलिश जी, और कुल देवी कौन थी? बाण माता, जिसका मंदिर कहां है? उदयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। ठीक है। कहां कराया? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में कराया। इस मंदिर के पुजारी कौन माने जाते हैं? हारित ऋषि माने जाते हैं, जो कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। और लास्ट में बात की कि भाई एकलिंग जी या लकुलिश जी जो हैं, इनको मेवाड़ के शासक जो हैं अपना क्या मानते थे? कुल देवता अधिपति मानते थे। सोम को उनका दीवान मानते थे। कुलदेवी की बात करता हूं तो बाण माता। कौन सी माता? बाण माता जो है मेवाड़ के शासकों की कुल देवी थी। देखो, ऐसा भी माना जाता है कि जब भी मेवाड़ के शासक अपनी रियासत से बाहर जाते थे तो अपने कुल देवता मतलब लकुलिश जी से या एकलिंग जी से क्या लेते थे? अनुमति लेते थे। बाहर जाने की क्या लेते थे? अनुमति लेते थे। अनुमति लेने की इस परंपरा को आस्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आस्का। अनुमति लेने की इस परंपरा को आस्का के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो देखो, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर, एक और मंदिर में बात करता हूं, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। सास बहू बेसिकली मंदिर है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु। ठीक है। सहस्त्र मतलब 100 भुजाओं वाली देवी। सहस्त्र बाहु जो मंदिर है, ठीक है, कहां स्थित है? नागदा उदयपुर में स्थित है। सहस्त्र बाहु जो मंदिर है, इसको आम बोलचाल में सहस्त्र बाहु ना बोलकर सास बहू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सास बहू का मंदिर। वैसे ये सहस्त्र बाहु का मंदिर है। ठीक है। दुर्गा देवी का मंदिर है बेसिकली। ठीक है। 100 भुजाओं वाली देवी नागदा उदयपुर में स्थित है। इस सहस्त्र बाहु मंदिर का पुनः निर्माण कहें या जीर्णोद्धार कहें, हम क्या कहें? पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो हम कह सकते हैं बप्पा रावल के द्वारा। तो बप्पा रावल पहले प्रारंभिक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक, मेवाड़ में गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो सास बहू का मंदिर और एकलिंग जी का मंदिर जो है, इनका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। देखो, बप्पा रावल के बाद फिर हम बात करते हैं, एक शासक है अल्हट। कौन है? बप्पा रावल के बाद अगले शासक जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं वो शासक है अल्हट। गुहिल वंश के अगले शासक हम देखते हैं कौन? अल्हट। देखो, अल्हट जो है, इन्होंने आलू रावल उपाधि की बात करता हूं। आलू रावल की क्या की? उपाधि धारण की। पहली बात। अच्छा देखो, बप्पा रावल की जो मृत्यु है, मैं एक लाइन और बता देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं। बप्पा रावल की जो मृत्यु है, बप्पा रावल की मृत्यु कहां हुई? उनकी राजधानी नागदा में हुई। और नागदा में ही बप्पा रावल की क्या स्थित है? समाधि स्थित है। ठीक है। ये मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। इधर फिर मैं बात करता हूं अल्हट या आलू रावल। उपाधि आलू रावल। देखो, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। पहली बात।
देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, इन्होंने नागदा के स्थान पर, नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, आहड़ को राजधानी बनाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रतिहार वंश में नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट जो है उन्होंने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसे यहां आपसे पूछा जाए किस गोहिल शासक ने नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, तो हम कह सकते हैं कि अल्लट जो है उन्होंने नागदा के स्थान पर किसको, नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। देखो आगे मैं बात करता हूं, अल्लट जो है बेसिकली इनके समय में मेवाड़ में, इनके समय में मेवाड़ में जगत अंबिका मंदिर, इनके समय में मेवाड़ में जगत अंबिका मंदिर का क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। बेसिकली जगत गांव पड़ता है उदयपुर में और अंबिका माता का मंदिर है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ता है जगत अंबिका मंदिर। देखो ये जो मंदिर है, इस मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। देखो मेवाड़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, खजुराहो के जो जैन मंदिर है वो एमपी में स्थित है। कहां है, एमपी में। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण और अति सुंदर मंदिर है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया हुआ है। उनसे तुलना की गई इन मंदिरों की, उनके समकक्षीय या महत्वपूर्ण या सुंदर जो मंदिर है हमारा कौन सा मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर है, इसलिए इसको बोल देते हैं मेवाड़ का खजुराहो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपसे मान लीजिएगा पूछ लिया जाए राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, आपसे पूछा जाए राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो। देखो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू, किराड़ू, और किराड़ू कहां पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है भंडदेवरा, और भंडदेवरा कहां पड़ता है, ये बारां में पड़ता है। क्लियर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारां। और राजस्थान की बात ना करके हम बात करें मेवाड़ का खजुराहो, तो हम कह सकते हैं क्या, जगत अंबिका मंदिर कहां, उदयपुर। देखो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करूं अल्लट के बारे में। इनके समय में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन, सर्वप्रथम नौकरशाही का जो गठन हुआ, नौकरशाही का गठन, सर्वप्रथम नौकरशाही का जो गठन हुआ वो किसके समय में हुआ, अल्लट के समय में हुआ। नौकरशाही क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी। जैसे वर्तमान में नौकरशाही का प्रचलन है, आप जानते हैं पूरा प्रशासन जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स, उसमें कर्मचारी, उनमें भर्तियां, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्य, ये सारा क्या है, ब्यूरोक्रेसी तो है। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का जो गठन हुआ वो किसके समय में हुआ, अल्लट के समय में हुआ, जो वर्तमान में भी प्रचलन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बात की किसके बारे में, अल्लट के बारे में। उपाधि आलू रावल, इन्होंने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, और मेवाड़ में इन्होंने जगत अंबिका मंदिर, मेवाड़ मतलब उदयपुर में इन्होंने जगत अंबिका मंदिर बनवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारां। और सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी किनके समय में हुआ, इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो अगले जो शासक हैं वो है शक्ति सिंह। कौन हुए हैं अगले शासक की, अगर मैं आपसे बात करता हूं, जनरली देखो ये शासक जो हैं आपको बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी सी बातें इनके बारे में हैं, उन छोटे छोटे से कंटेंट के बारे में मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं। अगला जो शासक है वो अभी मैंने आपसे बात की, कौन सा है, शक्ति सिंह। देखो शक्ति सिंह जो है इनके समय में मालवा के शासक, मालवा के परमार शासक, मालवा के परमार शासक
भोज का चित्तौड़गढ़ पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ। चित्तौड़गढ़ पर 973 ईस्वी में आक्रमण हुआ। किसके समय में, जिस समय शासक कौन थे, शक्ति सिंह थे। शक्ति सिंह के समय में मालवा के परमार शासक भोज का चित्तौड़गढ़ पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ। और आक्रमण करके परमार राजा जो भोज है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम मैं आपको बता देता हूं। मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो हम कह सकते हैं मालवा के परमार राजा भोज ने कराया। क्यों कराया, कब कराया, 973 ईस्वी में परमार राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर शक्ति सिंह को पराजित किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। तो उस समय मालवा के परमार राजा भोज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके इस मंदिर का निर्माण कराया। देखो, इस मंदिर का पुनः निर्माण भी कराया गया। आगे चलकर इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। किसके द्वारा, राणा मोकल के द्वारा। राणा मोकल जो है, उन्होंने इसका पुनः निर्माण कराया। और वर्तमान में यह मंदिर समदेवेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। समदेवेश्वर मंदिर। तो समदेवेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है कौन सा मंदिर, त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर। तो ये हुए कौन, शक्ति सिंह। देखो, शक्ति सिंह के बाद फिर मैं आगे बात करता हूं। मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह के बाद अगले जो शासक हुए हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो वो है रण सिंह। अगले शासक कौन है, रण सिंह। देखो, रण सिंह जो है, इनके समय में क्या हुआ, गुहिल जो वंश है दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। एक शाखा रावल शाखा और दूसरी शाखा है हमारी राणा शाखा। ठीक है, देखो, रावल शाखा जो है, इसने तो मेवाड़ पर शासन किया। और राणा शाखा जो है, इसने शिशोदा ग्राम, कौन सा ग्राम, शिशोदा ग्राम पर शासन किया। और शिशोदा ग्राम पर शासन किए जाने के कारण ही इसका नाम पड़ा शिशोदिया। क्या नाम पड़ा, शिशोदिया शाखा। ठीक है, इधर रावल शाखा जो है, रावल शाखा के शासक हुए कौन, छेम सिंह। ठीक है, रावल शाखा के शासक कौन हुए, रावल छेम सिंह। ठीक है, इधर शिशोदा शाखा के पहले शासक हुए राहप। ठीक है, ये जो गुहिल वंश का विभाजन हुआ, ये 1158 ईस्वी में हुआ। तो हम कह सकते हैं मेवाड़ के गुहिल शासक रण सिंह के समय में गुहिल वंश 1158 ईस्वी में दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। एक शाखा रावल शाखा कहलाई, जिसने मेवाड़ पर शासन किया, जिसके पहले शासक रावल छेम सिंह बने। दूसरे जो शाखा थी वो राणा शाखा, जिसने शिशोदा ग्राम पड़ता है वर्तमान उदयपुर में, यहां शासन किया। ये सिसोदिया शाखा के नाम से जाने गए। इसके पहले शासक थे कौन, राहप। देखो, रावल छेम सिंह जो है, इनके वंशज हुए रावल सामंत सिंह। कौन हुए, रावल सामंत सिंह। देखो, मैंने आपको ध्यान करिए, मैंने पढ़ाया था जालोर के चौहान, और जालोर के चौहान शासक हुए कौन, कीर्तिपाल। जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल जो है, उस समय मैंने पढ़ाया था कि इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को क्या किया, पराजित करके मेवाड़ का भूभाग जालोर में शामिल कर लिया। या हम ये कहें कि जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक रावल सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ के भूभाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये बात मैंने आपको जालोर के चौहानों में पढ़ा है, जिस समय कीर्तिपाल को पढ़ा था। ये वही कीर्तिपाल है जिसके बारे में मनोत नैन्सी ने कहा कि कीतु एक महान राजपूत था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर फिर शासक हुए रावल, इनके पुत्र हुए रावल कुमार सिंह। ठीक है,
रावल कुमार सिंह जो है इन्होंने कीर्तिपाल से पुनः मेवाड़ को क्या कर लिया, छीन लिया। कीर्तिपाल को पुनः पराजित करके पुनः मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो देखो रावल छेम सिंह की मैंने बात की है, रावल सामंत सिंह, और उनके बाद रावल कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह जो है इनके समय में क्या हुआ, मैंने कहा सामंत सिंह को पराजित करके कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुमार सिंह ने पुनः कीर्तिपाल को पराजित करके पुनः मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, आगे चलकर देखो फिर एक शासक आते हैं, क्योंकि पहले हम रावल शाखा पढ़ रहे हैं तो पहले रावल शाखा के शासकों की बात कर लेते हैं। आगे चलकर फिर मैं बात करता हूं, अगले शासक आते हैं रावल जेत्र सिंह। कौन आते हैं, नेक्स्ट में बात करूं तो अगले शासक जो हैं वो कौन से हैं, रावल जेत्र सिंह हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगले शासक हैं रावल जेत्र सिंह। इनका शासनकाल अगर मैं देखता हूं तो शासनकाल है 1213 से 1253। अभी देखो शासनकाल में एक क्रमबद्धता नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादातर शासनकाल नहीं लिखे हैं। यहां से आगे मैं कंटिन्यू शासनकाल की भी आपसे बात करूंगा। रावल जेत्र सिंह, देखो रावल जेत्र सिंह जो है सही मायने में इनके समय में कंटिन्यू दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश। दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने कंटिन्यू मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, जो कि मेवाड़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी माना जाता है। मेवाड़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी इसे माना जाता है। और इस आक्रमण के दौरान इन्होंने रावल जेत्र सिंह की राजधानी क्या थी, नागदा। रावल जेत्र सिंह की राजधानी नागदा क्या जो है इसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने राजधानी नागदा से बदलकर किसे बनाया, चित्तौड़गढ़ को बनाया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। और चित्तौड़गढ़ कब तक राजधानी बना रहा, जब तक उदयपुर नगर की क्या नहीं हुई, स्थापना नहीं हुई, उदयपुर नगर की स्थापना तक। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई मेवाड़ की गोहिल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, नागदा थी। और नागदा से आहड़ किसने बनाया, अल्लट ने बनाया। उसके बाद पुनः कुछ समय के लिए अल्लट के बाद जब शासक आए तो पुनः राजधानी क्या हो गई, नागदा हो गई। और फिर नागदा को इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तब राजधानी किसको, चित्तौड़गढ़ को बनाया। किसने बनाया, रावल जेत्र सिंह ने बनाया। ठीक है, और ये कब तक राजधानी बनी रही, जब तक उदयपुर नगर की स्थापना नहीं हुई। तो कंटिन्यू क्या बनी रही, राजधानी बनी रही। ठीक है, देखो रावल जेत्र सिंह जो है, मैंने कहा कि इल्तुतमिश जो है इन्होंने 1222 से लेकर के 1226 तक खूब सारे आक्रमण किस पर किए, रावल जेत्र सिंह की राजधानी के ऊपर किए। आगे चलकर फिर हम एक युद्ध भी पढ़ते हैं, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध। देखो भूताला जो है वर्तमान उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, वर्तमान उदयपुर में भूताला पड़ता है। ये जो युद्ध है 1227 ईस्वी, इतिहासकारों में इसकी तिथि को लेकर मतभेद है, कहीं 28 है कहीं 29 है। ठीक है, भूताला का जो युद्ध है, भूताला उदयपुर में पड़ता है। इस युद्ध में देखो रावल जेत्र सिंह जो है, रावल जेत्र सिंह जो है इन्होंने इल्तुतमिश को क्या किया, पराजित किया। रावल जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को क्या कर दिया, इल्तुतमिश को पराजित किया। कौन से युद्ध में, भूताला के युद्ध में। तो भूताला के युद्ध में रावल जेत्र सिंह ने किसको, इल्तुतमिश को पराजित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, भूताला का युद्ध, भूताला कहां पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और इस युद्ध में रावल जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। देखिए आगे चलकर मैं बात करता हूं आपसे, रावल जेत्र सिंह के समय में 1239 ईस्वी में, क्योंकि राजधानी अब चित्तौड़गढ़ बन चुकी है। ठीक है, 1239 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जैन संत हुए, जीना जी। जैन संत जीना जी, कुछ गाइडों में आपको जीजाजी भी मिल सकता है। जैन संत जीजाजी या जीनाजी जो हैं, इन्होंने 7
7 मंजिला 75 फीट ऊंचा जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ या इन्हीं को बोलते हैं ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित। ठीक है, तो देखो इन्हीं के समय रावल जेतर सिंह के समय में 1239 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या हुआ? आक्रमण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन संत जीजाजी द्वारा एक 7 मंजिला 7 फीट ऊंची एक इमारत का निर्माण कराया। इस इमारत जो है इसको बोलते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ जो है ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। देखो एक और हम पढ़ते हैं, एक और इमारत है 9 मंजिला ऊंची है जिसको हम बोलते हैं विजय स्तंभ। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ। ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जो है एक अलग इमारत है। इसका निर्माण राणा कुंभा के समय में हुआ। ठीक है, और यहां मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? जैन कीर्ति स्तंभ, ये अलग इमारत है, ये 7 मंजिला इमारत है। और विजय स्तंभ की बात कर रहा हूं, ये 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ठीक है, इसके बारे में जब राणा कुंभा पढ़ेंगे उस समय मैं पुनः बात करूंगा आपसे। दोनों इमारतें अलग अलग हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो रावल जेतर सिंह जो है, रावल जेतर सिंह को इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। कौन हुए हैं? इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है वो कहते हैं किसके बारे में? रावल जेतर सिंह के बारे में। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है, दशरथ शर्मा, ये रावल जेतर सिंह के बारे में कहते हैं। रावल जेतर सिंह का काल मध्यकालीन गुहिल राजवंश का स्वर्ण काल। तो मध्यकालीन गुहिल राजवंश का स्वर्ण काल किन का काल कहलाता है? रावल जेतर सिंह का काल कहलाता है। ठीक है, ये बात किसने कही? दशरथ शर्मा। देखो रावल जेतर सिंह ने युद्ध भी जीते, निर्माण कार्य भी इनके समय में हुए हैं, इसलिए इनका काल मध्यकालीन गुहिल राजवंश का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। ये बात कही गई किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। तो ये हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कौन? रावल जेतर सिंह। देखो रावल जेतर सिंह जो है उनके बाद फिर शासक बनते हैं रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह। ठीक है, देखो रावल तेज सिंह जो है इनका शासनकाल हम पढ़ते हैं 1253 से 1273, 1253 से 1273 ईस्वी। देखो इनके समय में 2-3 बातें हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये तो इसकी क्या थी? उपाधि थी, पहली बात। दूसरी बात देखो एक और उपाधि भी थी, उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये इसकी दूसरी उपाधि थी। ठीक है, देखिए इनके समय में, रावल तेज सिंह के समय में 1260 ईस्वी में एक चित्रकार हुए कमलचंद्र। नाम क्या था? कमलचंद्र जो नामक चित्रकार हैं, इस चित्रकार ने एक जैन ग्रंथ था, जैन ग्रंथ की मैं बात करता हूं, जैन ग्रंथ, नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको क्या किया? चित्रित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में JEE एग्जाम में डिग्री और डिप्लोमा दोनों में पूछा गया है।
पूछा गया कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किनके समय में हुआ? रावल तेज सिंह के समय में हुआ। किसने किया? कमलचंद्र नामक चित्रकार ने किया। कब किया? 1260 ईस्वी में किया। और ये मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित, मैं आपसे बात करूं सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया। कौन सा ग्रंथ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, जिसका चित्रण जो है किसके समय में हुआ? रावल तेज सिंह के समय में हुआ। किसने किया? कमलचंद्र नामक चित्रकार ने किया। कब किया? 1260 ईस्वी में किया। और यह ग्रंथ मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। देखो, इसके अलावा रावल तेज सिंह जो है, रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी जो है ने पार्श्वनाथ के जैन मंदिर, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर कहां बनवाए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? रावल तेज सिंह की पत्नी कौन? जेतल देवी। रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी जो है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। देखो, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस समय जैन धर्म का बड़ा बोलबाला है। प्रारंभिक तौर पर शैव मत का बोलबाला था, लेकिन इस समय में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का बोलबाला है। जैन संत जीना जी द्वारा 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ का, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। और अब यहां हम बात कर रहे हैं जेतल देवी ने पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों का क्या कराया? निर्माण कराया। तो ये शासक हुए कौन? रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह जो है, उनके बाद फिर शासक बने रावल समर सिंह। रावल समर सिंह। शासन काल की बात करता हूं तो 1253 से 1273 से 1302, 1273 से 1302 ईस्वी का शासनकाल रहा किसका? रावल समर सिंह का। रावल समर सिंह के 2 पुत्र हुए। एक थे रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और दूसरे पुत्र हुए रावल कुंभकर्ण। देखो, रावल रतन सिंह जो है ये मेवाड़ के शासक बने, और रावल कुंभकर्ण जो है ये चले गए कहां? नेपाल। नेपाल में गुहिल राजवंश, 24 शाखाएं हमने आपको बताई है। नेपाल में गुहिल राजवंश के संस्थापक या गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की? रावल समर सिंह के पुत्र रावल कुंभकर्ण ने की। देखो, हम बात करते हैं मराठा सरदार शिवाजी। मराठा सरदार शिवाजी जो हैं, ये भी स्वयं को क्या मानते थे? ये भी स्वयं को गुहिल वंश का वंशज, गुहिल वंश का वंशज मानते थे। कौन? मराठा सरदार शिवाजी। इनकी जो आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, तुलजा भवानी किसकी आराध्य देवी थी? शिवाजी की आराध्य देवी। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो भी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तो हम कह सकते हैं रावल समर सिंह जो है, इनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था रावल कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया, मतलब चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर शासन किया। ठीक है, और रावल कुंभकर्ण जो है उन्होंने नेपाल में गुहिल राजवंश की क्या की? स्थापना की। गुहिल राजा शिवाजी जो है वो भी अपने आप को क्या? गुहिल राजवंश के वंशज मानते हैं। उनके आराध्य देवी तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो देखो, इस प्रकार से आज मैंने मेवाड़ के गुहिल राजवंश, देखो मैं नेक्स्ट आपसे बात करूंगा रावल रतन सिंह, पद्मनी वो वाला रावल रतन सिंह है। आज मैंने प्रारंभिक शासकों के बारे में आपसे कुछ
डिस्कशन किया है, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करा देता हूं आपको। सारे जो भी शासक हमने पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी पुनः रिवाइज के तौर पर दे देता हूं। देखो, हमने शुरुआत जो की है मेवाड़ का गोहिल राजवंश जो है उसकी शुरुआत जो हमने की वो गुहिल या गुहादित्य से की। कहां से की? सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करता हूं तो सबसे पहला शासक हमने पढ़ा है गुहिल या गुहादित्य, जिन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल राजवंश की क्या की? स्थापना की। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की है बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ में गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाते हैं? बप्पा रावल कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने शासक की बात की अल्लट, जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया, जिन्होंने नागदा के स्थान पर किसको? आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अल्लट के बाद फिर मैंने आपसे बात की है रणसिंह। रणसिंह के समय में मेवाड़ का गुहिल राजवंश जो है 2 भागों में क्या हो गया था? अल्लट के बाद मैंने बात की थी शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जो है इनके समय में मालवा के परमार राजा भोज ने आक्रमण करके त्रिभुवन नारायण के शिव मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कराया। शक्ति सिंह के बाद फिर मैंने आपसे बात की है किसके बारे में? रण सिंह के बारे में। और रण सिंह के समय में मैंने कहा कि गुहिल राजवंश 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ, एक शाखा राणा शाखा और दूसरी रावल शाखा। राणा शाखा शिशोदाग्राम सिसोदिया राहब संस्थापक कहलाए। रावल शाखा जो है उसके छेम सिंह। छेम सिंह के बाद फिर मैंने बात की आपसे, मैं यहां लिख देता हूं छेम सिंह। छेम सिंह के फिर बाद मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में? सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह, इनके आगे रावल लगा देंगे। ठीक है। रावल सामंत सिंह, रावल छेम सिंह। फिर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट बात की थी रावल कुमार सिंह, इनके बारे में बात की। ठीक है। रावल कुमार सिंह के बाद फिर मैंने आपसे बात की थी रावल जेत्र सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं रावल जेत्र सिंह। ठीक है। शासनकाल में लिखा 1213 से 1253। ठीक है। रावल जेत्र सिंह के बाद फिर मैंने बात की रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह, और रावल तेज सिंह का शासनकाल था 1253 से 1273 ईस्वी। ठीक है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना हुई इनके समय में भूताला का युद्ध हुआ। ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट बात की आपसे रावल समर सिंह, और रावल समर सिंह के हमने 2 पुत्र देखे हैं। एक पुत्र थे रावल रतन सिंह, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में, और दूसरे पुत्र हुए रावल कुंभकर्ण। रावल कुंभकर्ण जो है इन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की, और शिवाजी भी अपने आप को गुहिल वंश के वंशज ही मानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रावल रतन सिंह। देखो, इसका शासनकाल पढ़ा हमने 1273 से 1302, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1302 के बाद रावल रतन सिंह। तो 1302 से 1303 शासनकाल रहा किसका? 1302 से 1303 शासनकाल रहा किसका? रावल रतन सिंह का। इसके बारे में यहां से डिटेल से इस वंश को आगे हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज अब तक जो पढ़ा है इसको प्रॉपर वे में आप समझकर पढ़ना समझना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे रावल रतन सिंह। थैंक यू।